हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ गए हैं, जो कि हम आपको बतलाए थे कि अब हम 12th क्लास का और 10th क्लास का जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, जो कि मिसलेनियस रहेगा, जिसमें सारे टॉपिक का समावेश होगा। एक साथ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितना जानते हैं और हमें क्या भी जानना है। ठीक है, तो एक साथ प्रैक्टिस करने से यही हमें पता चलती है कि हमारे अंदर बिहार बोर्ड के लिए कितनी शक्तियाँ एकत्रित हो चुकी है। तो आप देखेंगे कि मिसलेनियस क्वेश्चन है, और हम आपको बता दें कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट है जो 100 नंबर के पूछती है एग्ज़ाम में बिहार बोर्ड की, अगर मैं बात करूँ तो, और जिसमें से बुक से पूछती है 40 क्वेश्चन और ग्रामर से रहती है 60 क्वेश्चन। तो हम ऐसा करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आने वाला क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, उसको हम करवा देंगे। एक वीडियो वह जाएगा, तो फिर दूसरा वीडियो जाएगा जो बिहार बोर्ड में अभी आ चुका है क्वेश्चन ग्रामर से, वो क्वेश्चन होगा। एक तो होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आने वाला हो, और दूसरा जो होगा तो बिहार बोर्ड में आ चुका हो क्वेश्चन। और अगर हम बुक की बात बोलूँ तो उसी प्रकार से ही अरेंज कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आ गया है बिहार बोर्ड में उसको एक वीडियो करवाऊँ, और फिर एक वीडियो करवाऊँ जो क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड में। इसी प्रकार से 4 वीडियो के दरम्यान रिपीट होते चला जाएगा। ठीक है ना, और यह जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक ये वीडियो चलते रहेगा। ठीक है, ताकि आपको तैयारी करने में बहुत ही मदद हो सके। ठीक है, तो देखिए आप क्वेश्चन क्या है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रत्येक विद्यार्थी को निस्वार्थ भाव से आप मदद कर दीजिए, लोगों को बता दीजिए, लोगों को सिखाइए। और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, ताकि हमारी ये वीडियो को देख लें और पढ़ लें। ठीक है, अगर जो विद्यार्थी अगर विश्वास करके अगर पढ़ता है तो उनकी सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं जानता हूँ कि मैं इस पेज पर ही बना रहा हूँ क्योंकि यह व्यवस्था के अभाव में, लेकिन जो इसमें कंटेंट है बहुत ही मज़ेदार है। यही अगर कंटेंट हम अगर डिजिटल बोर्ड पर दें तो आप लोग पसंद करेंगे। लेकिन देखिए, इसमें जो है से बिल्कुल दिखाई तो आपको साफ दे ही रहा होगा, और आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हैं। डिजिटल बोर्ड में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किया जा सकता है, या फिर पेज पर लिख करके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा सकता है। दो ही ऑप्शन है। अगर ये सिंपल बोर्ड रहती है, अगर उस पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन करने की अगर मैं बात बोलूँ तो उस पर नहीं हो पाती, क्योंकि ये लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है कि नहीं। तो उसमें काफ़ी समय लग जाती है, और लाइव क्लास चलाने में भी समस्या हो जाती है, क्योंकि लाइव क्लास चलाते हैं तो फिर लिखिए फिर मिटाइए, तो लगभग अगर 1 घंटा भी होता है और मात्र 10 से 15 क्वेश्चन हो पाता है बस। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कॉपी पर ही आपको दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करवा दूँ। अगर 20 से 30 मिनट अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, या 15 से 20 मिनट, तो आपको 30 क्वेश्चन तक हो सकता है। इसमें हम 31 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, जिसमें सारे टॉपिक का समावेश है। इसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसमें आपका मॉडल वर्ब से भी देखने को मिलेगा, इसमें नरेशन को भी देखने को मिलेगा, फिर वॉइस का भी क्वेश्चन दिखाई देगा, है ना। तो इस तरह से विभिन्न टॉपिकों को मिलाया हुआ है और दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको टेंस से भी क्वेश्चन मिलेगा, है ना, सेंटेंस से मिलेगा। देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन। द अर्थ डॉट डॉट राउंड द सन मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, यही ना, चक्कर लगाती है। आप जानते हैं कि यह जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है ना, चूँकि पृथ्वी तो घूमती है ना सूर्य के चारों तरफ, ऐसा नहीं ना कि सूर्य के चारों तरफ घूमी थी या, ऐसा तो बात है नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फ़ोन आ गया है इसलिए रोक देता हूँ। देखिए, तो हम कह रहे थे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन में आप देखिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर कौन है। मूव्स है, मूव है, इज मूव है, या नॉन ऑफ दीज है।
तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं विद्यार्थीगण कि द अर्थ मूव्स, क्योंकि अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, सिंगुलर है। अर्थ क्या है, सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है मित्रों तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसमें आप देखिए सिंगुलर कौन है, तो सिंगुलर यहाँ पे है मूव्स। एक ट्रिक बतला देता हूँ मैं कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहता है वह सिंगुलर होता है। तो इस वर्ब के अंत में एस लगा है तो सिंगुलर है, और यह अर्थ पृथ्वी सिंगुलर नाउन है तो वर्ब क्या लगना चाहिए, सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर होती है तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगना चाहिए, है कि नहीं। जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर नहीं करोगे तो बात बनेगी, नहीं बनेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब होता है कि सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना चाहिए, है कि नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन, योर चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब सब्जेक्ट का जो तुम्हारा चॉइस है वह नॉट गुड, अच्छा नहीं है, है ना, नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट होता है प्रीपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट तो मेरा यहाँ रहा ना, और अगर हमको वर्ब का चयन करना है तो सब्जेक्ट के अनुसार ही करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब तो सिंगुलर लगाना पड़ेगा। तो वर्ब यहाँ पे देखिए सिंगुलर कौन है, इज सिंगुलर है क्योंकि एस इसके अंत में है, या प्लूरल है क्योंकि एस इसके अंत में नहीं है, आर प्लूरल है क्योंकि एस इसके अंत में नहीं है, और नन ऑफ दीज होगा नहीं, तो क्या होगा, ए होगा। मतलब सब्जेक्ट का जो तुम्हारा चॉइस है अच्छा नहीं है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझे। किसी प्रकार का अगर दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके बतलाएं कि हमारी इस तरह की समस्याएं हैं, तुरंत समस्या का समाधान अगले वीडियो में कर दी जाएगी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ईच ऑफ दीज पर्सन्स, ईच ऑफ दीज पर्सन्स डॉट डॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो यह जो क्लासेज आपको दी जा रही है यह 12th क्लास के लिए स्पेशल बोर्ड का है। अगर आप 10th क्लास भी अगर आप देखते हैं तो ग्रामर तो सब में ही पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन यह 12th क्लास के लिए स्पेशल दिया जा रहा है, ठीक है, और 10th क्लास के लिए भी दिया जा रहा है, जो कि वह सोशल साइंस का वीडियो दिया जाएगा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ईच ऑफ दीज पर्सन्स डॉट डॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब इन व्यक्तियों में से, ईच ऑफ दीज पर्सन मतलब इन व्यक्ति, ये व्यक्तियों में से प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, इन व्यक्तियों में से प्रत्येक रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबल है। तो आप देखेंगे कि मैं मित्रों कि अभी हम तुरंत कॉन्सेप्ट बतलाए थे यहाँ पे कि प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, यह ऑब्जेक्ट होता है। जब प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट होता है तो क्या हम इसके अनुसार वर्ब कभी लगा सकते हैं, तो कहिएगा कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके अनुसार कैसे वर्ब लगा सकता हूँ। तो फिर सब्जेक्ट मेरा कौन है भाई, ईच है। तो ईच जब सब्जेक्ट है तो ये वर्ब भी इसी के अनुसार लगेगी ना। और आप जानते हैं कि ईच माने प्रत्येक, माने प्रति एक की बात हो रही है ना, तो सिंगुलर है, प्रति एक, प्रत्येक, इन व्यक्तियों में से प्रति एक, ठीक है। तो मतलब सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर। तो आप देखिए कि सिंगुलर कौन है, यह ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिंगुलर, क्योंकि यार तो प्लूरल है, एस इसमें लगा नहीं है। आई एम तो प्लूरल है क्योंकि एस इसमें लगा नहीं है। मैं जानता हूँ कि आपके दिमाग में उत्पन्न होगा कि आई के साथ आई एम लगता है और आई तो सिंगुलर है। नहीं नहीं नहीं, आई प्राकृतिक में सिंगुलर है लेकिन यूज में आई क्या है, प्लूरल है। आपको आई देखने में केवल सिंगुलर लगता है लेकिन यूज में आई क्या है, प्लूरल है। तभी तो आई के साथ एम लगती है, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसमें आई के साथ केवल वाज लगता है। वाज ही एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ आई के साथ क्या लगता है, वाज। बाकी सारा जितना वर्ब है वह आई वहाँ पे प्लूरल ही होगा। आई क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब प्लूरल लेता है आई। केवल वाज है, आई केवल वाज को ही लेता है सिंगुलर के रूप में, ठीक है। लेकिन आपको लगता है, लेकिन जो इतना वर्ब है आई हमेशा प्लूरल ही लेता है, ठीक है। अब आप देखिए आगे, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर चौथा, आई एम डॉट डॉट ऑनेस्ट मैन। ठीक, तो मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ भाई, मैं ईमानदार आदमी हूँ। तो आप जानते हैं कि इसमें आर्टिकल फिलअप करना है, ठीक है ना, तो इसमें आर्टिकल भी दी गई है। तो आप जानते हैं कि इस आर्टिकल का जन्म नाउन के लिए हुआ है। अगर नाउन है तो फिर आर्टिकल है, तो नाउन यहाँ तो मैन है जी, तो मैन है तो आर्टिकल तो लगनी चाहिए, मतलब नो आर्टिकल तो होगा नहीं। इस बात तो पक्का है, इससे तो हम लोग अलग हो गए हैं कि नो आर्टिकल तो होगा नहीं, क्योंकि ये नाउन आया है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल तो लगेगा ही। ठीक है, भले अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो पॉसिबल है कि नहीं भी लग सकता है, लग भी सकता है। मतलब अगर डिफिनिट अगर रहा, उसे निश्चित कर दिया गया अनकाउंटेबल नाउन को, तो फिर आर्टिकल द लगेगा। और अनकाउंटेबल नाउन में तो ए और एन लगता ही नहीं है ना महाराज, अनकाउंटेबल नाउन में ए एन लगेगा ही नहीं। मुद्दा रहा द की, तो अगर डिफिनिट कर दिया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन को तो आर्टिकल द लगेगी, नहीं तो उसमें भी नहीं लगती है। तो अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल लगेगा ही। आप देखिए इसमें लगेगा, देखिए, तो आई एम ऑनेस्ट, तो इसको हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, ऑनेस्ट पढ़ते। अ उच्चारण आ रहा है, क्या आ रहा है उसका उच्चारण, अ आ रहा है, ठीक है, ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो आपको हम बतलाए थे कि अ से लेकर के अगर अह तक, अ से लेकर के अ तक अगर उच्चारण अगर आता है तो आर्टिकल एन का प्रयोग करें। आर्टिकल किसका प्रयोग करें, एन का। और अगर क ख घ से लेकर के ज्ञ के बीच में अगर उच्चारण पड़ता है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करें। और द का तो रूल बताया ही गया है, ठीक है। तो आई एम यहाँ पे अ उच्चारण आ रहा है तो क्या लगेगा, एन लगेगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट डॉट रामायण इज ए होली बुक। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि यह रिलीजियस बुक है। देखिए ये धार्मिक किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ है, तो धार्मिक ग्रंथ के नाम से पहले तो आर्टिकल द लेती है। तो सिंपल तरीका है कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि रामायण क्या है, पवित्र किताब है। होली मतलब पवित्र, बुक माने किताब, और रामायण एक काव्य है, ठीक है। तो धार्मिक ग्रंथ है एक रामायण। देखिए जो रामायण थी ना, जो मूल रामायण है वह केवल 12,000 श्लोकों में है, ठीक है ना। वो क्या है, 12,000 श्लोकों में है जो कुल रामायण, जो मूल रामायण है, जो वास्तव में जो रामायण थी। लेकिन आगे बढ़ करके, आगे चल करके इसका जो विस्तार कर दिया गया है और एक्सटर्नल चीज़ें जो जोड़ दिया गया है, बेबुनियादी चीज़ें, वह 24,000 श्लोक के अभी तत्काल हो चुका है। और अगर मैं महाभारत की बात करूं तो शुरू में केवल मैं बात करूं तो 8,800 श्लोक का था, ठीक है, महाभारत। लेकिन आगे चल कर के फिर तो उस समय जय संहिता नाम था, लेकिन आगे चल कर के 24,000 श्लोक के कर दिया गया, जिसका नाम भारत पड़ा। उसके बाद 1,00,000 श्लोक के कर दिया गया महाभारत, जिसका नाम था महाभारत, ठीक है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आनंद के लिए बना दिया गया है, लेकिन जो मूल था वो कम ही श्लोक की थी, ठीक है। तो आगे देखिए, एन ओल्ड बेगर डॉट डॉट फॉर आल्म्स एट द गेट। तो जो ओल्ड बेगर है मतलब जो बुजुर्ग भिखारी है, ठीक है ना, बुजुर्ग जो भिखारी हैं। अल्म्स, अल्म्स मतलब होता है भीख, होता है भिक्षा जिसको बोलते हैं। तो भिक्षा के लिए एट द गेट मतलब गेट पर है। जो बुजुर्ग भिखारी है भिक्षा के लिए कहाँ है, गेट पर। तो क्या करने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए, है ना। बेग मतलब क्या होता है, बेग आप मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। अल्म्स मतलब भीख हो गया, भीख मांगना, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एन ओल्ड बेगर। तो बेगिंग तो होगा नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो ये तो हो ही नहीं सकता। बेग्स देखिए कंसिडर कर रहे हैं अभी। हैज बेग, तो हैज है, हैव हैज है, तो इसके बाद साथ भी 3 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। और नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो फिर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो एन ओल्ड बेगर बेग्स फॉर अल्म्स एट द गेट। अगला क्वेश्चन देखिए, ए हॉर्स एज डॉट डॉट यूजफुल एनिमल। मतलब कि कोई कुत्ता, ये हॉर्स मतलब डिफिनिट नहीं है,
कोई कुत्ता इज डॉट डॉट यूजफुल एनिमल है। यूजफुल एनिमल कहने का मतलब हुआ कि एक लाभदायक जानवर है कि नहीं? क्या है? लाभदायक जानवर है, यूजफुल है, ठीक है ना, मतलब इससे हम काम ले सकते हैं। जानवर एक अच्छा चीज़ है जिससे हमें लाभ प्राप्त होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एनिमल एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो नाउन है तो आर्टिकल तो आना ही चाहिए भाई। तो काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो आर्टिकल तो आएगा ही आएगा। तो जब आर्टिकल आएगा तो ठीक है, आर्टिकल का चयन करना है तीनों में से, क्योंकि नो आर्टिकल तो होगा नहीं, है कि नहीं। तो यूजफुल का उच्चारण देख लीजिए, तो यह से उच्चारण आता है। यूजफुल का उच्चारण क्या किस से आता है? यह से आता है। तो यह से आता है तो आप जानते हैं कि आ ई में आएगा नहीं, या क ख घ से लेकर के ज्ञ के बीच में यह आता है यर लवा में। तो क ख घ से ज्ञ के बीच में रहता है तो आर्टिकल ये लगता है। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉ एंड ऑर्डर डॉट डॉट टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो लॉ एंड ऑर्डर कहने का मतलब हुआ कि यह एक पेयर वर्ड है, ठीक है ना। लॉ एंड ऑर्डर, कानून और आदेश, ये क्या है? एक पेयर वर्ड है। तो हम आपको बतलाए थे कि जो पेयर वर्ड होगा उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर लगाना है, ठीक है। एक प्रकार की क्या है? पेयर वर्ड है, फ्रेजेज है, तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हम लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर आप देख लीजिए भैया कहाँ है, तो ईज में सिंगुलर है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। वेयर तो प्लूरल है क्योंकि एस इसमें है ही नहीं। आर भी प्लूरल है क्योंकि इसमें भी एस नहीं है। हमने आपको ट्रिक बतलाया था कि जिस वर्ब के अंत में एस रहे वो सिंगुलर होता है, और जिस वर्ब के अंत में एस में नहीं रहे वो प्लूरल होता है। तो सिंपल तरीका है भैया कि यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर इज टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जो कानून होती है और जो आदेश होता है वो सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? मेंटेन कर दिया जाता है, मतलब संतुलित रखा जाता है। यस, हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट। सो देखिए, ही डॉट डॉट रीडिंग, तो ही डॉट डॉट रीडिंग, तो आप देख सकते हैं मित्र कि मुझे तो लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन मुद्दा तो यहाँ पे यह आता है ना मित्र कि लब वर्ब ऑफ स्टेट है। क्या है? लब वर्ब ऑफ स्टेट भी है। वह प्रेम करता है, वह क्या करता है? वह प्रेम करता है। किससे प्रेम करता है भैया? पढ़ने से प्रेम करता है। तो लव को हम लविंग नहीं कह सकते। आई एम लविंग कहते हैं? यू आर लविंग कहते हैं? नहीं कहते हैं। यू आर लविंग यू नहीं बोलता है कि तुम मुझसे, तुम आई एम लविंग यू, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। आई लव यू बोला जाता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि ये वर्ब ऑफ स्टेट है। लव हो गया, हेट हो गया, ये सब क्या वर्ब ऑफ स्टेट है। नो हो गया, नोइंग भी नहीं हम लोग बोलते हैं, समझे। वांट हो गया, तो ये सब क्या वर्ब ऑफ स्टेट है जिसमें कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम इसमें नहीं कर सकते हैं। जिरंड के रूप में ला सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इसको कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते। चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस की बात करो, ठीक है ना, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करो। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करो चाहे जो भी, इसको हम आप कंटिन्यूअस टेंस में रख ही नहीं सकते जो वर्ब ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। केवल तो केवल जिरंड बना सकते हैं इसको, ठीक है। अगला देखिए, आप जानते हैं कि वर्ब का चौथा फॉर्म क्या होता है? जिरंड होता है, जब नाउन के रूप में इस्तेमाल होता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो जाए नाउन के रूप में तो वो जिरंड होता है। वही जिरंड जो वर्ब का चौथा फॉर्म है वो अगर एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल होने लगे तो वह पार्टिसिपल कहलाता है। सिंपल तरीका है भैया, ठीक। आगे देखिए, तो ही यहाँ पे क्या होगा? इज लविंग तो होगा नहीं, क्योंकि लव जो होता है वर्ब ऑफ स्टेट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ही लव्स रीडिंग, वह प्रेम करता है पढ़ने से, ठीक है ना। ही हैड लव, ऐसे थोड़े होगा ही हैड लव रीडिंग, ये कोई मतलब ही नहीं बनता है कि नहीं जी। अगर कंटिन्यूअस करना था प्रेजेंट रहेगा तो एमेजर से होगा, हेल्पिंग वर्ब लेकर के। अगर पास्ट रहेगा कंटिन्यूअस भैया तो आज वेयर करके होगा ना कि हैड लव होगा। ये तो गलत है ना, बिल्कुल।
तो हमें तो ये ऑप्शन ही लगाना पड़ेगा ना मजबूरन, मुद्दा तो यह है, तो ही लव्स रीडिंग होगा। ठीक है, मैं इस तरह से बता रहा हूँ मित्रों कि कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी ये पढ़ सकता है। अगला देखिए, देयर डॉट सेवरल मिस्टेक्स इन योर बुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र कि देयर डॉट सेवरल मिस्टेक्स इन योर बुक, कहने का मतलब कि देयर तो एडवर्ब है ना, हेयर माने क्या होता है यहाँ, और देयर माने क्या होता है वहाँ, कहाँ वहाँ, कहाँ वहाँ, वेयर तो देयर, वेयर माने कहाँ तो देयर माने वहाँ। तो रिप्लाई किसका दे रहा है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है, तो ये एडवर्ब हुआ। एडवर्ब कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है, अर्थात हम इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे, हम फाल्स सब्जेक्ट बोलेंगे हम। ठीक है, सब्जेक्ट ना रहने की वजह से जब सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है अगर वहाँ आ जाता है तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट केवल खाली देखने के लिए है, सब्जेक्ट वास्तव में सब्जेक्ट नहीं होता भाई। सब्जेक्ट बनने का अधिकार केवल नाउन प्रोनाउन जिरंड का ही होता है, नाउन इक्विवेलेंट का होता है, जिसे नाउन इक्विवेलेंट में जिरंड हो जाता है और आपका इन्फिनेटिव हो जाता है। तो केवल इन्हीं का अधिकार है, नाउन का, प्रोनाउन का या नाउन इक्विवेलेंट का। और हमने बताया कि नाउन इक्विवेलेंट में क्या हो सकता है, जिरंड हो सकता है, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। जैसे बोलता है कि वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना का अच्छा व्यायाम है, तो वॉकिंग सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, और वॉकिंग सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब वर्ब सिंगुलर लग जाती है, तब ना हुआ वॉकिंग इज, नहीं तो आर क्यों नहीं लगता। और अगर इन्फिनेटिव होता है सब्जेक्ट तो जैसे टू वाल्क लग सकते हैं, वॉकिंग बराबर टू वाल्क, वॉकिंग बराबर टू वाल्क, तो टू वाल्क इज ए गुड एक्सरसाइज, टहलना का अच्छा व्यायाम है, तो इन्फिनेटिव का इस्तेमाल कर सकते। ये सब सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट ना एडवर्ब बन सकता, न वर्ब बन सकता, न प्रीपोजिशन बन सकता, न एडजेक्टिव बन सकता है ना, कोई वर्ब नहीं बन सकता। केवल मैंने बताया कि नाउन प्रोनाउन और नाउन इक्विवेलेंट ही केवल सब्जेक्ट बन सकता है। तो देयर सब्जेक्ट नहीं है तो इसके अनुसार वर्ब कभी हम लगाएंगे नहीं। हमने कैसे पहचाना कि एडवर्ब है, क्योंकि अगर जिस वर्ड का उच्चारण वेयर से, वेन से, वाई से, अगर हाउ से उच्चारण दे देता है तो वह एडवर्ब कहलाता है। तो इसीलिए क्या था, देयर एडवर्ब था। और सेवरल मिस्टेक्स यहाँ बताई गई है, तो सेवरल मिस्टेक्स मतलब कि सेवरल मतलब अनेक, मिस्टेक्स माने गलतियाँ, मतलब अनेकों प्रकार की गलतियाँ। इन योर बुक तुम्हारे किताब में है या आपकी किताब में है जी, तो सेवरल मिस्टेक्स है ना, तो अनेकों किताब है, तो सब्जेक्ट तो मेरा ऐसा यहाँ हुआ। आप लोग बनाते थे ना डब्ल्यू फैमिली में कि वाई आर यू गोइंग टू पटना, तुम क्यों पटना जा रहे हो, तो वाई के अनुसार वर्ब लगती थी नहीं ना, वाई आर यू, यू के अनुसार। अगर वहाँ पे वाई डॉट ही अगर है तो इज लगाना पड़ेगा, वाई इज ही, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से तो वहाँ वाई क्या था, एडवर्ब था। वाई, वेयर, वेन, हाउ सब क्या एडवर्ब है, इसके अनुसार कई वर्ब लगती नहीं है। और यह जिसका उच्चारण दे देगा जो वर्ड का, वो भी एडवर्ब रहता है। तो जैसे देयर भी एडवर्ब है तो इसके अनुसार कभी लगाएंगे वर्ब, नहीं नहीं नहीं। तो वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे, इसके अनुसार, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा यह रहेगा सेवरल मिस्टेक्स। तो सेवरल मिस्टेक्स सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है क्योंकि अनेकों प्रकार की गलतियाँ, अनेकों गलतियाँ, तो प्लूरल है तो सब्जेक्ट वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। तो आप देखिए जिस वर्ब के अंत में एस न रहे वो प्लूरल होता है। ओ पकड़ा गया, सी ऑप्शन राइट, यह क्या हो गया, प्लूरल। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 11वां नंबर, स्टार्स डॉट एट नाइट। जो तारे हैं वो कहाँ चमकते हैं, रात में चमकते हैं। कब चमकते हैं, रात में। स्टार्स मतलब क्या हुआ, तारा। तो तारा क्या एक सब्जेक्ट है, नाउन है या तारा, है कि नहीं। और जब प्लूरल है तो सब्जेक्ट जब प्लूरल तब वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल। तो जिस वर्ब के अंत में एस ना रहे वो प्लूरल। देख लीजिए, ओ इसमें एस नहीं है, प्लूरल, इसमें एस है तो ये तो सिंगुलर, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। स्टार्स शाइन एट नाइट मतलब तारे रात में चमकते हैं। इस तरह से समझ गए ना जी। अब 11 क्वेश्चन हो गया, अब हम लोग चलते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन 12वां नंबर,
दिस इज डॉट डॉट वन एक्ट प्ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि दिस इज आर्टिकल भरना है हमको। तो आर्टिकल भरना है तो उच्चारण में देखिए प्ले, एक्ट प्ले, वन एक्ट प्ले, मतलब एक नाटक बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं मित्र कि यहाँ पे नाउन है प्ले, ये भर हालांकि प्ले मतलब खेलना होता है, लेकिन आप जानते हैं कि इसे आप प्ले मतलब क्या बोल सकते हैं, एक नाटक भी होता है, एक प्ले नाटक भी। तो आप वहाँ पे नाउन हो जाएगा। तो वन यहाँ पे क्या है, उच्चारण में देखिए वह क्या आ रहा है, वह। तो कखा घा से गया के बीच में वह आता है, इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा, ए लग जाएगा। सिंपल तरीका है, दिस इज ए वन एक्ट प्ले। अगला देखिए, नालंदा डॉट डॉट द सिंबल ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस पीरियड। तब नालंदा जो है से एक मोस्ट एकदम बहुत अच्छा ग्लोरियस शानदार पीरियड मतलब अवधि काल का एक सिंबल है नालंदा। क्या है, सिंबल है, था नहीं है। तो नालंदा आप देखिए कि सिंगुलर वर्ब, नालंदा है सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। अब देखिए जिस वर्ब के अंत में एस रहे वह क्या होगा, सिंगुलर। इसमें है तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मॉडल वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से लेना देना नहीं है, क्योंकि सबके साथ एक ही समान लग जाती है। छोड़ भैया, तो इधर देख भाई, ये सब प्लूरल है, ये सिंगुलर है क्योंकि एस लगा है, और ये तो मॉडल वर्ब इसमें लगेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन, हैज ए डॉग एवर बीटन यू। आप इस क्वेश्चन से आप पहचान सकते हैं कि यह तो पैसिव वॉइस दिया है बनाने के लिए। तो पैसिव वॉइस दिया है बनाने के लिए तो बना दीजिए, सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे हैज ए डॉग मतलब सब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट बनेगा। तो और ये अगर से ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं बनेगा। तो ये देखिए ए डॉग, ये सब्जेक्ट रह गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता कभी। तो आप देखिए यू सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई चलो रहने दो, अभी के साथ हैव लगता भी है, इवर है इवर लगा दिए। हैव है जो वाला में बिन लगता है, सही भाई। V3 है, बीटन सही है, बाई लगा करके ऑब्जेक्ट डाल दिया सर, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये देखिए यू पहले दे दिया कि इसे भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव बनाना है तो इंटरोगेटिव में ही होगा ना। तो फिर यह पॉजिटिव में कैसे हो गया भाई अफर्मेटिव में, तो इस तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन, हैव यू एवर बीटिंग बीइंग बीटन बाय ए डॉग। तो आप देख सकते हैं मित्र कि यह तो इंटरोगेटिव है, हैव यू ठीक एवर, लेकिन ये बिंग का आया भाई, बिन होना चाहिए, तो गलत ये भी है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप देख लेंगे अच्छी तरह से। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि विराट कोहली डॉट डॉट फॉर इंडिया, विराट कोहली। तो विराट कोहली इंडिया के लिए खेलता है, खेलता है, मर थोड़े गया भैया, खेलता था। तो कभी सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाज वेयर के बाद कभी भी वन आता नहीं है। प्लेज ठीक है, विराट कोहली सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, क्योंकि आप देखिए वर्ब जिस वर्ब के अंत में एस रहता है सिंगुलर होता है। मैं तो इसको प्रमाण द्वारा सिद्ध कर रहा हूँ भाई। विराट कोहली प्लेइंग डायरेक्ट कैसे आएगा, विदाउट हेल्पिंग वर्ब वी कैन नॉट यूज ए वर्ब फोर्थ फॉर्म इन एनी सेंटेंस। यस यू आर अंडरस्टैंड, यू अंडरस्टैंड। ए ऑप्शन नॉट राइट बट ओनली फॉर बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन ठीक है। अब हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 16 नंबर देख लीजिए, 16 है स्लो एंड स्टडी डॉट डॉट द रेस। तो स्लो एंड स्टडी जो कि कछुआ वाला जो चाल होता है, धीमे चलो लेकिन लगातार चलो तो रेस को क्या कर जाओगे, जीत जाओगे, ठीक है ना। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीमा और लगातार चलने से क्या होता है, रेस जीत जाते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि नहीं जी। और हम लोग स्पीड चल रहे हैं और फिर जाकर के रुक गए, खरगोशवा जिसमें सूत जाएंगे तो रेस कभी जीतेंगे, कभी नहीं जीतेंगे भाई, है कि नहीं। तो इसलिए हमें रोज़ पढ़ते रहना चाहिए, थोड़ा बहुत हमको रोज़ पढ़ते रहना चाहिए। ऐसा करेगा कि आज दिन भर पढ़े और 2-3 दिन नहीं पढ़े तो आप सब भूल जाइएगा। इसलिए थोड़े पढ़िए लेकिन रोज़ पढ़िए, सारे सब्जेक्ट को पढ़िए, समझे। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन,
बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी एक क्या है, पेयर वर्ड है, जैसे लैंड ऑर्डर वाला बतलाया था ना, उसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी वाला ये पेयर वर्ड है। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर, पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो लोग अंग्रेजी बोलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विश्व में, है ना। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सिंपल बात है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो बोला ही जाएगा ना मेरे भाई। अगला देखिए क्वेश्चन, तो इसमें ऑप्शन आप चुन सकते हैं कि पैसिव वॉइस बनाना है। तो पीपुल यहाँ सब्जेक्ट है, स्पीक वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है। तो इंग्लिश को आप सब्जेक्ट बनाइए ना, तो इंग्लिश देखिए सब में है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है भैया, तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इससे पता चल रहा है वर्ब से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब लगा है प्लूरल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा, इज लग जाएगा, इंग्लिश इज हो जाएगा स्पोकन, ठीक है। इंग्लिश इज, तभी 3 स्पीक का स्पोकन, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिल्कुल राइट है ऑप्शन। वाज हो ही नहीं सकता, स्पोकन बाय पीपल कैसे भैया, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ गया, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 18वां नंबर, 18वां क्वेश्चन है, हु गेव यू परमिशन टू इंटर। मतलब तुम्हें इंटर प्रवेश होने का आदेश किसने दिया, हु गेव यू परमिशन टू इंटर, भाई किसने दिया। इसको पैसिव बनाओ, हमने हु वाला कॉन्सेप्ट बतलाया था, बाय होम से बनता है। तो बाय होम देख लीजिए, इसमें है होम है होम है होम है, अगर होम अगर शुरू में है तो बाय अंत में होना चाहिए, इसमें बाय अंत में नहीं है, तो भी गलत। अब आप देख लीजिए मित्रों, यहाँ पे बाय अंत में नहीं है, होम पहले है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बाय होम यू के साथ क्या लगेगा, वेयर, तो वेयर यू, भी3 तो गिवन, और परमिशन तो परमिशन, ठीक है। टू इंटर सिंपल तरीका है भैया, बन गया 18 का ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप, 19 नंबर क्वेश्चन, इट डॉट डॉट रैन टुडे। मतलब कि आज वर्षा होने की संभावना है, मतलब होगी। तो माइट के साथ बी लगा तो भी3 चाहिए, है नहीं भैया, तो बी ऑप्शन गलत। शुड के साथ भी3 बी लगाया तो मतलब भी3 चाहिए भाई, बी लगा दिए तो गलत है। मस्ट के साथ बी लगाया, और यहाँ वर्ब अगर दे रखा है तो भैया तो लगाना ही चाहिए था, भी3 नहीं लगा है, भी गलत। तो ईट में रैन टुडे होना चाहिए, ईट में रैन टुडे मतलब आज वर्षा होगी, संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए बताई जाती है। और शुड और मस्ट संभावना हो ही नहीं सकती भैया, है ना। तो ये तो चाहिए मतलब नेसेसरी के बोध करा देती है, हालांकि ना मस्ट होता है वैसे, मतलब ज़्यादा एकदम ज़रूरी चाहिए, बहुत संभावना है 80% तो मस्ट लगाते हैं, ठीक है। लेकिन शुड तो अक्सर चाहिए के लिए यहाँ। तो माइट क्या है यहाँ पे, तो माइट जो है से भी संभावना के लिए, लेकिन ये भी है बिल्कुल एकदम कम संभावना, जैसे 20%, 15-20% हो। तो यहाँ पे अक्सर आप माइट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे बी नहीं रहता था। तो ईट में रैन टुडे होगा, आज वर्षा होगी, हो सकती है, होने की संभावना। तो 19 का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम ए स्कॉलरशिप। तो ये भी पैसिव वॉइस ही बनाना है भैया। तो हैव हैज है तो बिन देख लीजिए, इसमें नहीं है बिन, गलत कर दो। इसमें बिन है, चलो रहने देते हैं अभी। इसमें भी बिन नहीं है, ये भी गलत है। इसमें तो आवाज़ दे रखा है, मतलब कि बी ऑप्शन ही राइट हो जाए। देखो तो कितना आसानी से पकड़ा गया ना। तो द प्रिंसिपल हैज ग्रांटेड हिम, हिम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही आ जाएगा वापस सब्जेक्ट के रूप में। हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो ही यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, तो ही के साथ हैज लगेगा, बिन, ग्रांटेड, ठीक है, बिन लग गया, भी3 हो गया। ए स्कॉलरशिप बाय द प्रिंसिपल, कोई दिक्कत नहीं, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। इसको भी क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो केप्ट वर्ब के बाद द स्टाफ मेंबर्स क्या हो गया, सब्जेक्ट, अति ऑब्जेक्ट इसमें हुआ तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो द स्टाफ मेंबर्स प्लूरल है, और आप जानते हैं कि केप्ट देखा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वाज वेयर लगेगा। तो आप देखिए, तो अब द स्टाफ मेंबर्स वेयर होगा, वेयर दे रखा है, सब में दे रखा है, सब में दे रखा है। चलिए उसके बाद फिर भी3 चाहिए, इसके बाद वेटिंग लगा दिया है, गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यहाँ भी गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद देखिए
वेयर के बाद V3 चाहिए, लगा दिया है बिंग, फिर अभी V4 लगा दिया, गलत हो गया। मतलब बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो द स्टाफ मेंबर्स वेयर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। ठीक है, आगे देखिए कुछ। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए वर्ब के बाद क्या आया है, जेरंड आया ना, वेटिंग नाउन आया। वी डॉट डॉट कीप आवर प्रोमिसेज। ठीक है, तो हमें अपने वादा को निभा लेना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे होगा सलाह वाला बात, तो वी मस्ट हो जाएगा, सही बात। शुड रहेगा तो शुड भी हो जाता, आउट टू रहता तो आउट टू हो जाता, क्योंकि 3 को वैसे मॉडल वर्ब हैं जो हमेशा इसी चीज़ के लिए वे करता है, मोरल एडवाइस देने में आता है। ठीक है ना, किसी को सलाह देते हैं। तो वी मस्ट हो जाएगा, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिस, हमें अपने वादों को निभाना चाहिए। चिल्ड्रेन डॉट डॉट ओबे दियर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो चिल्ड्रन के लिए देखो चुन लो, मस्ट, कुड, माइट। मस्ट, शुड और आउट टू में से आना चाहिए, तो बी ऑप्शन है। देखिए आई डॉट डॉट रन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं दौड़ा फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखिए मैं दौड़ सकता हूँ। ठीक है, आई कैन रन, चूँकि ये मॉडल वर्ब है, उसके बाद वर्ब का बेस फॉर्म हो सकता है। नीड के बाद टू आना चाहिए, क्योंकि नीड जो है से अगर हम इसके साथ नेगेटिव नहीं देते हैं तो यह मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तो मेन वर्ब के रूप में काम करता है, ते भी मेन वर्ब, वे भी मेन वर्ब। तो 2 मेन वर्ब के बीच में टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो टू तो कहीं है ही नहीं, ते भी गलत होगा। अगर रहता मॉडल वर्ब के रूप में कब इस्तेमाल होता है, जब यह नेगेटिव होता, मतलब आई डू नॉट नीड, तो फिर गाँव वर्ब की भी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, और अगर वर्ब रहती तो फिर टू लगा कर लिखना पड़ता है, तो ऐसा है नहीं। डियर का भी वही समस्या है भाई, मॉडल वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है और यह मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो अगर यह पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा है तो मेन वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा। अगर नेगेटिव, इंटरगेटिव इस सब में इस्तेमाल अगर हो रहा है डियर का डायरेक्ट इस्तेमाल, तो यह क्या होगा, मॉडल वर्ब के रूप में होगा। अगर डेयर नोट होगा तो मॉडल वर्ब के रूप में होगा। समझे कि नहीं समझे? अगला देखिए, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस होवे करेगा, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई कैन रन फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है ना, मतलब मैं लंबी दौड़ लगा सकता हूँ, दौड़ सकता हूँ। ठीक है, लंबे समय। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन 24 तक इस पेज में कंप्लीट हो गया है। ठीक है, देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन, 25वां नंबर क्वेश्चन है डॉट डॉट आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर। तो यहाँ पे सर की बात हो गई है, मतलब रिस्पेक्ट तो देना पड़ेगा भैया, कैन लगा के तो पूछ नहीं सकते हो। तो मे ऑप्शन राइट हो जाएगा। मे ऑप्शन क्या हो जाएगा, मे आई गो आउट सर, मे आई कम इन सर, ऐसा बोलते होंगे। नीलू डॉट डॉट मेरी राकेश नेक्स्ट मंथ, मतलब नीलू अगले महीना शादी करेगी राकेश से। नीलू राकेश से अगले महीना शादी करे, तो नीलू विल होगा ना, क्योंकि यह नेक्स्ट मंथ बता रहा है हमको। टाइम एंड टेंस पढ़ाए थे ना आपको, टाइम एंड टेंस आपको कब पढ़ाए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ मतलब कहने का मतलब हुआ कि आने वाले भविष्य की बात कर रही है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीक रहे, चाहे नेक्स्ट मंथ रखे, चाहे नेक्स्ट ईयर रहे, फ्यूचर ही इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फ्यूचर टेंस लगाना ही पड़ेगा। नीलू विल मैरी राकेश नेक्स्ट मंथ। और डेयर और नीड की बात करूँ तो आप जानते हैं कि डेयर के बाद अगर मेन वर्ब अगर आता है तो फिर टू प्रीपोजिशन लगा के लगाना है, तो टू तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो इतने दोनों होगा नहीं, कभी विल होगा। डॉट डॉट सक्सेस अटेंड यू। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल हो रहा है कि तुम्हारा तो मे सक्सेस अटेंड यू, मतलब तुम्हें सफलता हाथ लगे। ठीक है ना, तो मे यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप जानते हैं कि मे पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, मतलब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप सही तरीके से, 28 नंबर। ही सैड, उसने कहा डॉट डॉट अति कॉमा इन्वर्टेड कॉमा कि आई हैव गोट ए टूथेक। ठीक है, टूथेक मतलब ना दांत में जो दर्द होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, कि मैंने दांत में दर्द पाया। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि यह जो है से नरेशन है और डायरेक्ट स्पीच दे रखा है हमको, इनडायरेक्ट स्पीच में हमको बदलना है। ठीक है, तो इस्तेमाल कर लीजिए आप। नरेशन तो हमको पढ़ा दिए हैं आपको क्लास में। तो ही सैड है, तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है भैया,
तो पास्ट टेंस है तो फिर प्रेजेंट काहे के लिए आएगा भाई, ए ऑप्शन गया काम से। यहाँ पे ही सेड पास्ट इंडेफिनिट में है तो फिर ये कहा आएगा परफेक्ट में भाई, डी ऑप्शन गया काम से। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद दैट लगेगा तो ही काहे लगाया भाई, बी गया काम से। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ही सेड दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो ही आया। हैव हैज किस में बदल जाएगा, हैड में बदल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट टेंस से बदल जाती है। गोट तो उठे के बाकी जस के तस रहेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, सी थैंक्ड में, उसने मुझे धन्यवाद की। तो थैंक्ड में तो अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच दे रखा है, डायरेक्ट से बदलना है तो एक काम करो, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट में बदल दो, ठीक है कि नहीं। तो सी सैड टू हिम डॉट डॉट थैंक यू कमा इन्वर्टेड कमा, तो थैंक यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में क्या यहाँ मी दले है, थैंक्ड, थैंक्ड क्या होगा, सी, थैंक का थैंक्ड क्या होगा, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो जौन ऑब्जेक्ट में मी होगा वही होगा। मी कौन में है, ई में है, यहू में है, लेकिन इसमें से दे रखा है प्रेजेंट जबकि यहाँ पास्ट है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे सैड है, सी सैड टू मी थैंक यू, तो सैड टू छोड़ देते हैं, सी डायरेक्ट पास्ट में बदल देंगे थैंक्ड, तो फिर थैंक्ड यू होगा नहीं, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट में मी है तो मी हो जाएगा। देखो यहाँ दे रखा है सी थैंक्ड मी, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसने मुझे धन्यवाद किया। आर यू कमिंग विथ अस ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा कि क्या तुम आ रहे हो मेरे हम लोगों के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ही आस्क्ड मी, ये भी क्या है, डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट स्पीच बदलना। तो ही आस्क्ड मी आप बताते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर लगेगा, और ही आस्क्ड मी तो रहेगा ही आस्क्ड में, ही आस्क इफ लिख दिया, ही हैड कर दिया गलत, ही विल कर दिया गलत, तो ही आस्क्ड में सेकंड इफ हो जाएगा कॉन्वा इन्वर्टेड कॉमा के बदले, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है तो आई हो जाएगा, तो आई वाज, चूँकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसे अफर्मेटिव में बदलना रहता है नरेशन में, तो अफर्मेटिव हो गया आई वाज गोइंग, आई वाज क्या है, गोइंग विथ देम, लेकिन यहाँ पे कमिंग था तो गोइंग कहाँ से आया रे, हो सकता है यहाँ पे गोइंग ही होगा। क्या तुम हम लोगों के साथ जा रहे हो, छोड़ो हटाओ, क्योंकि गोइंग सब में है तो गोइंग कमिंग भी है ना, ये कमिंग भी थे, कहीं तो लोचा हुई है भाई, जहाँ सुधार दो भाई, चलो यहीं सुधार देते हैं, है कि नहीं, गोइंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग विद देम। ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग विथ देम, ठीक, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए किसने, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू पोस्ट दिस लेटर, क्या इस लेटर को पोस्ट करेंगे मेरे पास। तो ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो ये भी क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब इसको बोलते हैं, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है इसको रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है तो इसके टेंस से बदलाव नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से बदलाव नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस से बदलाव होता है, तो ये पास्ट में है तो भाई बदलेगा, विल का वुड होगा। तो ही सैड टू मी, तो सैड टू का क्या बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, क्योंकि इसमें फॉर्मेटिव में दे रखा है। अगर रहता है इंट्रोगेटिव में रहता है या WH क्वेश्चन वाला होता है तो फिर इफ़ या वेदर लगाते हैं हम, मतलब यहाँ आस्क्ड लगाते हैं और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ़ लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्र कि यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पे टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड होगा, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी यहाँ सैड टू दे रखा तो गलत हो जाएगा, आस्क्ड मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले इफ आता है तो इफ आ चुका है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार आई, ठीक है ना, वुड आई मत करना, आई वुड होगा क्योंकि अफर्मेटिव में हो जाता है बदलने के बाद इनडायरेक्ट में, तो आई वुड हो जाएगा। पोस्ट है पोस्ट हो जाएगा, दिस का दैट होगा, लेकिन इसमें दिस से छोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे विलेज रह दिया है तो सी ऑप्शन गलत, तो बी ऑप्शन गलत, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई वुड पोस्ट दैट लेटर फॉर सेकंड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार,
तो ही का क्या हो जाएगा, हिम होगा। इस तरह से आप क्वेश्चन बना चुके हैं। तो 31 क्वेश्चन हम करवाएं इस वीडियो में। देखिए तो कितना सारा क्वेश्चन हो गया है। अब बोर्ड पर करवाते हैं तो मात्र 1 घंटा का भी वीडियो हो जाता है और 10-11 क्वेश्चन हो पाते हैं। तो इससे आपको सही है, टाइम का बचत है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको व्यवहार बोर्ड के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। अगर इस सीरीज को अगर रेगुलर देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन मैं गारंटेड करता हूँ छोड़ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल मैं ऐसा एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बिल्कुल खिलौना है। आप विश्वास कीजिए, ठीक है ना। जो सोशल साइंस का भी मैं जो पढ़ाता हूँ 10th क्लास का, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है और उसका भी मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ आज ही, ठीक है। 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो किसका क्लास का, 12th क्लास का, और 7th बजे जो वीडियो जाएगी वो जाएगी 10th क्लास का, ठीक है। तो आप पढ़ते रहिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आप 100 में 100 लेकर के आइएगा, ठीक है ना। जितना रहेगा उतना में क्वेश्चन लेकर आइए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। आप लोग भी थोड़ा एक्टिव रहिए, इस चैनल को कम से कम बढ़ाइए, ठीक है। और बहुत लोग जाने, लोग सीखें, ठीक है। और चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए अगर कैसा लगता है वीडियो। आप कमेंट में ज़रूर बतलाएं किस तरह की वीडियो लगता है, ठीक है। उससे हमको पता चलता है कि किस तरह से वीडियो हमको लगा है और किस तरह से हमें और बनाना चाहिए। आप सुझाव दीजिए क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रतिदिन एक क्लास चलेगी।